Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसका विलय भारत में आज़ादी के बाद हुआ, मगर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं जूनागढ़ का विलय 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में हो गया था और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहस और सूझबूझ ने जूनागढ़ रियासत को वापस भारत की तरफ ला दिया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जूनागढ़ रियासत के इतिहास में क्या छुपा था और क्या ऐसा हुआ कि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में जाने के बाद भारत की तरफ वापस आ गई। हालांकि जूनागढ़ रियासत का विलय वहां के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ के गैजेट दस्तूरुल अमल सरकार जूनागढ़ में 15 अगस्त 1947 को ही तय कर लिया था। अशोक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमाएं काफ़ी हद तक आज के हिंदुस्तान जैसी ही दिखा करती थीं। मुगलों के पतन से जो विघटन हुआ उसे अंग्रेजों ने रोका तो सही, पर उनके प्रस्थान के समय हिंदुस्तान का विभाजन हो गया था। लेकिन जिस आधार पर यह विभाजन हुआ उसी आधार पर देश का एकीकरण करने की कोशिशें भी होती रहीं, और वह आधार था धर्म। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत से काफी पहले के.बी. हेडगेवार, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वी.डी. सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गए थे। लाजपत राय ने तो धर्म के आधार पर भारत का नक्शा भी खींच डाला था। जिन्ना ने इस आग को और भड़का दिया, जिसे और लोगों ने भी हवा दी और जमीन पर लकीरें खिंच गईं। रियासतों के एकीकरण का काम आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुका था। 26 जून 1947 को माउंटबेटन ने सरदार पटेल की सरपरस्ती में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। पटेल ने इस काम में अपने सहयोगी के तौर पर वीपी मेनन को चुना। 5 जुलाई को पटेल ने सभी रियासतों को पत्र लिखकर 3 शर्तों के साथ भारत में विलय का न्योता दिया। उन्होंने लिखा कि रियासतों की प्रतिरक्षा, विदेश और संचार का जिम्मा भारत सरकार का होगा और बाकी के विभाग जैसे राजस्व इत्यादि उनके जिम्मे ही रहेंगे। आज़ादी से 2 हफ्ते पहले माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के राजाओं और नवाबों को संबोधित किया। वायसराय का ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा योगदान था। माउंटबेटन ने वहां मौजूद राजाओं को आधिकारिक तौर पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पारित होने की बात कही और ये भी कहा कि उनकी ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी अब खत्म होती है और अब वे अपनी रियाया के भविष्य के खुद जिम्मेदार हैं। माउंटबेटन ने उन्हें चेतावनी भी दी कि रियासतदारों की हालत अब बिना पतवार की नाव जैसी है और अगर उन्होंने भारत में विलय ना किया तो इससे उपजी अराजकता के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। माउंटबेटन ने कहा कि यदि रियासत विलय करने में सक्षम ना हो पाए तो आप अपने सबसे नज़दीक पड़ोसी यानी आज़ाद भारत के भाग नहीं बन सकेंगे, ना ही लंदन की महारानी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगी। बेहतर होगा कि आप आज़ाद होने का ख्वाब ना देखें और अगर उपस्थित राजा हिंदुस्तान में विलय स्वीकार करते हैं तो मैं आपके लिए कांग्रेस की निर्वाचित सरकार से कुछ बेहतर शर्तें मनवा पाऊंगा। इस संबोधन का असर यह हुआ
कि 15 अगस्त 1947 आते आते लगभग सारे राजाओं और नवाबों ने विलय की संधि पर दस्तखत कर दिए। फिर भी कुछ बड़े राज्य जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद अभी भी आज़ाद रहने का ख्वाब पाल रहे थे। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। वहाँ के नवाब महावत खान की रियाया का ज़्यादातर हिस्सा हिंदुओं का था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करते हुए बेनज़ीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया। जिन्ना का जूनागढ़ लेने का कोई इरादा नहीं था। वे नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। भुट्टो ने महावत खान पर दबाव बनाया कि वह पाकिस्तान में विलय कर लें। 14 अगस्त 1947 को महावत खान ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। एक महीने बाद जब पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार कर लिया, तब सरदार पटेल उखड़ गए। उन्होंने जूनागढ़ के दो बड़े प्रांत मांगरोल और बाबरियावाड़ पर ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया। महावत खान ने काफ़ी जोर लगाया, पर जूनागढ़ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए मेनन भुट्टो से मिले और उन्हें समझाया जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति और हिंदुओं की बाहुलता होने की वजह से उसका पाकिस्तान में विलय कतई तर्कसंगत नहीं है। भुट्टो ने भी दबी दबी जबान में इसे स्वीकार कर लिया और मेनन को जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिलाया, पर यह भरोसा कोरा भरोसा था। इसी दौरान समलदास गांधी की अगुवाई में बॉम्बे में जूनागढ़ की अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने जनता के साथ मिलकर और महावत खान के विरुद्ध जाकर भारत में विलय के आंदोलन को हवा दी। इस सब के पीछे सरदार पटेल की कूटनीति ही काम कर रही थी। बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब महावत खान कराची भाग गया। आखिरकार नवंबर 1947 के पहले सप्ताह में शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर उसके हिंदुस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इसी महीने यानी नवंबर में भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। वीपी मेनन और पटेल के इस फैसले से माउंटबेटन नाराज हो गए। इसके बाद पटेल ने उनको खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 99.95% लोगों ने भारत में विलय को स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया। जय हिंद। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.